48 लाख मुकबधिर बच्चों को इंदौर की संस्था ने दिलवाया अधिकार। पुलिस बनी साक्षी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच। अब देश के मुकबधिर बच्चे साइन लैंग्वेज में गा रहे राष्ट्रगीत जन गण मन। मुकबधिर बच्चों की राष्ट्रगान गाने के अधिकार के लिए इंदौर पुलिस के जवाब अफसर एडिशनल कमिश्नर राजेश हिंगनकर की अहम भूमिका रही। ज्ञानेंद्र बताते हैं कि जब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी इंदौर आए तब उनसे मिलने का समय मांगा, लेकिन हो नहीं पाया। फिर तत्कालीन आईजी पीएम की सुरक्षा में लगे राजेश हिंगनकर के नाम का सुझाव दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करवाई और अटल बिहारी जी ने इस बात को गंभीरता से लिए और देश के 48 लाख बच्चों को राष्ट्रगान गाने का अवसर मिला। एडिशनल कमिश्नर राजेश हिंगनकर जी से बात की तो बताया कि ज्यादा तो नहीं, कुछ याद समय साल 2003 का होगा। ज्ञानेंद्र जी से मिले, उन्होंने आग्रह किया और जब बात दिव्यांग बच्चों के अधिकार की थी तो मैंने मिलवा दिया और आज उन्हें उनका अधिकार मिला गया। कभी कभी ना चाहते हुए भी अच्छे काम हो जाते हैं। पुलिस की ड्यूटी के दौरान सबसे पहली प्राथमिकता रहती है कि सुरक्षा, लेकिन उस रोज ज्ञानेंद्र जी ने आग्रह किया और मिल लिए बड़ा अच्छा लगता है। अब कोई कहता है कि मुकबधिर बच्चों के लिए राष्ट्रगान गाने की पहल की शुरुआत इंदौर से हुई और इस नेक काम में हम भागीदार रहे। हम लोगों ने प्रारंभ किया, इसको महिला बाल की तरफ से मान्यता मिली और गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। ये देव है और पुलिस जो कार्यक्रम हुआ है स्पेशल चाइल्ड्स के लिए पलासिया थाने पे, उसमें ज्ञानेंद्र जी पुरोहित जी ने जो कहा था और मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि इंदौर पुलिस जो है सभी अच्छे सराहनीय कार्य करने के लिए अग्रणी रहती है। उस समय ज़रूर कोई संपर्क किया था और उस समय जो चैनल थी, चैनल के थ्रू इन लोगों की हमने मदद की थी और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है पूरा सब कुछ, पर चूँकि ये संस्था बहुत अच्छी है और इन बच्चों को देखने के बाद में जो है वो काफ़ी मन जो है वो भाव विभोर हो जाता है और इनके लिए कुछ भी करने की इच्छा होती है और वो इंदौर पुलिस करती है। मुकबधिर बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तमाम तरह के जतन किए जा रहे हैं, पर आज हम ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो मुकबधिर के हक के लिए अधिकारियों से भी लड़ जाते हैं और तब तक पीछा नहीं छोड़ते, तब तक काम। इंदौर के आनंद मुकबधिर संस्था के ज्ञानेंद्र पुरोहित, जिन्होंने समाज के इन बच्चों को वो अधिकार दिलवाया जो किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान जन गण मन गाने की लंबी लड़ाई लड़ी और अब ये बच्चे भी राष्ट्रगीत गा रहे हैं। इसकी शुरुआत इंदौर से की गई थी। ऐसे तो इंदौर हर एक नवाचार के लिए जाना जाता है। मालवा की इस माटी में हर एक दिन कुछ नया होता है। इस माटी से उठी आवाज ने आज देश के 48 लाख बच्चों को राष्ट्रगीत सांकेतिक भाषा में गाने का अधिकार दिलवाया। की याद में पूरे भारत में सर्वेक्षण किया कि मुकबधिर कैसे जैसे जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब से पूरा संकेतों में पिरोया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं गया, मुकबधिर बच्चों से मिला, सर्वेक्षण करके उसको पूरा पिरोने के बाद फिर राजेश हिंगनकर साहब के थ्रू मान्यता के लिए आवेदन दिया और प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको मान्यता दी और आज ये सारे बच्चे गाते हैं। किस तरह का रिएक्शन था अटल बिहारी वाजपेयी जी का आपके द्वारा जब? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति और ऑलरेडी सभी जानते हैं कि कवि तो वो रहे हैं, तो इस तरह की जो भी अभिव्यक्तियाँ होती हैं, चाहे संकेतों की मुद्रा में हो या मुँह से, वो उसको बहुत पसंद करते हैं। तो उन्हीं के कारण से हुआ, वो बहुत खुश हुए और ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने अपने राजेश हिंगनकर साहब की मदद से जो हम ज्ञापन वहाँ तक पहुँचा पाए, उसके कारण आज पूरे इंडिया को उन्होंने सौगात दी। को लेकर एक अधिसूचना जारी हुई, किस तरह का ये पूरा मामला था? एक्चुअल में मेरे बड़े भाई मुकबधिर थे, आनंद नाम था उनका, उनकी ट्रेन हादसे में मौत हुई, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा थी कि जैसे नॉर्मल लोग जो सामान्य लोग हैं मुँह से गाते हैं, हम भी इशारों की भाषा में राष्ट्रगान गा सकें। तो तब मैंने आनंद सर्विस सोसाइटी में मोनिका जी के साथ मिलकर कवायद की कि हम मुकबधिर बच्चों की भाषा में राष्ट्रगान को डेवलप करें। सबसे बड़ी चुनौती थी कि 52 सेकंड में बनाना है, सावधान की मुद्रा में रहना है
और कुछ लोगों ने आपत्ति लेना शुरू की। तो फिर हमने मोनिका जी बोले कि हम क्यों ना कोशिश करें प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाने की। तो हम आईजी वीरेंद्र मोहन कंवर साहब से मिले, तो उन्होंने कहा कि हमारे एक बहुत संवेदनशील अधिकारी हैं इंदौर पुलिस के, राजेश हिंगड़कर सर, उनसे आप प्रस्ताव रखिए। तो उनके पास हम गए, उन्होंने हमारा काम ऑलरेडी देखा हुआ था, तो उन्होंने तत्काल कहा ये तो आपका बहुत अच्छा उद्देश्य है। तो उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री जी तक, चूँकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी तत्कालीन जो थे वो आए थे इंदौर, तो हमको वहाँ तक पहुँचाया और हमारा ज्ञापन दिलवा के और उसको अधिसूचना पूरी मान्यता करा दी। आज भारत के 78 लाख मूक बधिर बच्चे यदि इशारों की भाषा में राष्ट्रगान गा रहे हैं, तो इंदौर पुलिस के श्री राजेश हिंगड़कर सर की वजह से हो पाया। और आज ये मूक बधिर बच्चे खुश होते हैं जब अपने राष्ट्रगान को गाते हैं। और अब पहले तो ये हुआ था कि कुछ लिमिटेड था, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में हर मूक बधिर बच्चों के स्कूल में ये राष्ट्रगान गाया जाने लगा। इंदौर पुलिस की ये पहल के कारण ये संभव हो पाया। ये आपका भी योगदान रहा। ज्ञानेंद्र पुरोहित बताते हैं कि उनके बड़े भाई की बड़ी इच्छा थी कि वो भी राष्ट्रीय गीत गाए, लेकिन गा नहीं पाते थे। कारण यह था कि ऐसे बच्चों को अधिकार नहीं था। 3 मिनट 35 सेकंड सावधान की मुद्रा में खड़े रहना और इन बच्चों को ट्रेन करना बड़ा मुश्किल काम था। पर साइन लैंग्वेज से काम आसान हो गया। पहले इस पर रिसर्च किया, पूरे देश घूमा और अलग अलग बच्चों से बातें की। इसके बाद राष्ट्रगान तैयार हुआ, जिसे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी 35 दिव्यांग बच्चों के साथ गाया।